श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि दिसंबर का महीना और इस साल के आखिरी महीना बहुत जल्दी आने वाला है और शुरू ही हो चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस दिसंबर महीने में किए जाने वाले कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताएंगे जिन नियमों का पालन अगर आप लोग इस साल के आखिरी महीने में कर लेते हैं ना, तो आपका आने वाला नया साल बहुत ही ज़्यादा सुखमय होगा। आपके घर में नए साल में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। पर उसके लिए आपको इस साल के आखिरी महीने में भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। अब भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? कुछ नियमों का पालन करने के बाद। तो वो कौन से नियम है वो आप लोग इस वीडियो में ज़रूर सुने। साथ ही दोस्तों हम आपको एक बात और बता दें कि जो ये नियम हम आपको बता रहे हैं ये विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए, क्योंकि माताएं बहनें जो है वो घर की लक्ष्मी होती हैं और जब वो इन नियमों का पालन करेंगी तो निश्चित सी बात है कि नए साल में उनके घर में लक्ष्मी जी की कृपा तो ज़रूर होगी ही होगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं उन नियमों के बारे में जो कि माताओं बहनों को इस साल के आखिरी महीने में जो है पालन करना चाहिए, जिसके लिए उनका नया साल बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़, माताओं बहनों को प्रातःकाल सुबह सुबह जल्दी उठने का एक नियम बना लेना चाहिए इसी महीने से। और नियम बनाने ही काफ़ी नहीं होता है, नियम बनाने के बाद दोस्तों एक नियम और आपको बनाना होता है कि सुबह उठने के बाद सीधा आपको स्नान करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है माताओं बहनों को कभी भी अपने घर के रसोई घर में बिना नहाए बिना स्नान किए प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब आप गलती से कर जाते हो या कैसे भी कर जाते हो, पर आप मुँह हाथ धो के ज़रूर प्रवेश कर जाते हैं। तो इससे अच्छा यही होता है कि हम उठें और उठने के बाद सीधा स्नान कर लें, फिर अपने घर के रसोई घर में प्रवेश करें साफ़ सफाई करने के लिए। ठीक है, तो इस बात का नियम बना लो, अपने घर के रसोई घर में बिना स्नान किए प्रवेश नहीं करना है। उसके बाद में दोस्तों आपके घर में आपको साफ़ सफाई भी सुबह जल्दी कर लेनी है। विशेष रूप से जब आपके घर का कोई भी एक सदस्य जो होता है वो घर के बाहर ना गया हो, उससे पहले ही आप साफ़ सफाई कर लें। जैसे कि आपके घर का कोई मुख्य सदस्य है और वो बाहर निकल गया है, ठीक है, अपने काम पर चला गया है, ठीक है, और आपके बच्चे भी अपने काम पर या जहाँ पर उन्हें जाना रहता है वहाँ पर चले गए, उसके बाद में आप लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोंछा लगा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। इस नियम को आप आज से ही बदल देना। आप अपने घर में सभी सदस्यों के रहते ही साफ़ सफाई कर लो। उनके घर से जाने के बाद ना तो झाड़ू करो ना पोंछा करो। इस बात का आज से ही आप लोग नियम बना लो विशेष रूप से, है ना। विशेष रूप से ये जो नियम है ये घर के मुख्य सदस्य पर लागू होता है। जैसे कि घर के मुख्य सदस्य घर के बाहर जाने से पहले, उसके बाहर जाने से पहले आपके घर का साफ़ सफाई या झाड़ू पोंछा हो जाना चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों इस साल के आखिरी महीने में अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है तो मात्र 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दो। इसके अलावा और कोई चीज़ हो या ना हो तो 1 लोटा जल तो आप चढ़ाना चालू ही कर दो और उस जल को अपने शिव जी की जलाधारी से जो है थोड़ा सा छील कर भी लाओ, उस जल का आचमन करो और अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर थोड़ा सा उसको छिड़को और अपने घर के जो है पूरे घर में आप लोग उस जल को छिड़क के देखो, है ना। आपके घर में एक अलग ही सकारात्मकता आएगी और आपके घर में खुशियाँ धीरे धीरे करके आने लगेंगी। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं उस अगले उपाय के बारे में जो कि या उस अगले नियम के बारे में जो कि आपको इस साल के आखिरी महीने में यहाँ पर पालन करना है। तो दोस्तों इस साल के आखिरी महीने में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो शिव जी पर आप बेलपत्र चढ़ाते हैं उस बेलपत्र का जो चिकना भाग रहता है वो शिव जी के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। मतलब शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ती है वो उल्टी चढ़ती है। पर वहीं अगर हम बात करें भगवान नंदी बाबा की, तो नंदी बाबा का जो है सीधा उनके ऊपर बेलपत्र नहीं चढ़ती है। भगवान नंदी बाबा को 2 जगह बेलपत्र चढ़ती है। पहली बेलपत्र भगवान नंदी बाबा के सामने चढ़ती है। अब वो सामने कैसे चढ़ती है कि जब आप भगवान नंदी बाबा के सामने जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो डंडी का भाग कहाँ पर होता है? नंदी बाबा के पास में। ठीक है, नंदी बाबा की साइड डंडी का भाग होता है उस बेलपत्री का और बीच वाली बेलपत्री का भाग शिव जी की तरफ होता है। ये वो बेलपत्री है पहले जो आप भगवान नंदी बाबा के सामने चढ़ा रहे हैं। अब जो दूसरी बेलपत्र होती है वो भगवान शिव जी मतलब भगवान नंदी बाबा के ऊपर चढ़ती है। वो कैसे चढ़ती है? जैसे कि अभी ये वाली डंडी का भाग आपने कहाँ पर किया था? नंदी बाबा के सामने। पर अब जो भगवान नंदी बाबा के ऊपर आप बेलपत्र समर्पित करेंगे इसकी डंडी का भाग शिव जी की तरफ होगा और बीच वाली बेलपत्री का भाग नंदी बाबा की तरफ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको नंदी बाबा के ऊपर जो है यहाँ पर बेलपत्र चढ़ानी चाहिए और अपनी मनोकामना बोल देना चाहिए, वो आपकी मनोकामना ज़रूर सुनते हैं। उसके बाद में दोस्तों शाम का समय एक बहुत ही ऐसा बड़ा समय होता है जिस समय भगवान भोलेनाथ का भ्रमण का समय रहता है। कब से कब तक का? रोज़ शाम के 4 बजे से लेकर 6 बजे तक या 7 बजे तक का जो बीच का समय रहता है ये भगवान शिव जी माता पार्वती जी के साथ नंदी बाबा के साथ पे जो है भ्रमण पर निकलते हैं। और इस समय के बीच में आपके घर के खिड़की दरवाजे बंद नहीं रहने चाहिए, ना ही कहीं पर अंधेरा रहना चाहिए। ठीक है, तो इस समय का ध्यान रख लो और इस समय में आप लोग अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे खोल कर रखो और जो है यहाँ
पर आप लोग रोशनी भी उस जगह पर ज़रूर रखो। उसके बाद में दोस्तों माताओं बहनों को यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है कि वो शाम के समय भूल कर भी कंघी ना करें, ठीक है। कई सारी माताएं बहनें शाम के समय बाल ऊँचती हैं, तो वो लोग ये गलती ना करें, शाम के समय कंघी नहीं करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को शाम के समय जो है यहाँ पर कंघी तो करनी ही नहीं चाहिए, शादी में बिछिया या बिंदी भी नहीं लगाना चाहिए, ना ही मांग में सिंदूर भरना चाहिए। अब हम इसीलिए कर रहे थे कि ये जो नियम है ये विशेष रूप से माताएं बहनों के लिए, ठीक है। दोपहर में भले आप कर लें ये सभी काम, पर शाम को ये सभी काम ना करें, है ना। ना मंगलसूत्र पहने, ना सिंदूर लगाएं, ना ही चूड़ी बिछिया पहने, है ना। और शाम के समय अपने घर के दरवाजे पर या चौखट पर भी ना बैठें, वरना भगवान शिव नाराज़ होते हैं, माता लक्ष्मी जी भी नाराज़ होती हैं, ठीक है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। माताओं बहनों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, और ना ही शाम के समय आपको उदास रहना है, ना ही आप लोगों को रोना है। शाम के समय भगवान के नाम का ही जाप आप लोगों को करना है। उसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ी गलती आप लोगों को जो इसी महीने से सुधार लेनी, जिससे कि आपका आने वाला नया साल बहुत अच्छा रहे, कि आपके घर में जो फ्रिज रहता है या कोई भी एक डलिया रहती है, उस स्थान पर आपको 2 चीज़ें एक साथ भूल कर भी नहीं रखना है। कौन सी 2 चीज़ है वो हम आपको बताते हैं। देखिए पहली चीज़ तो है नींबू। क्या होता है? नींबू। नींबू को आप लोगों को कभी भी मिर्ची के साथ में नहीं रखना चाहिए। कौन सी मिर्ची? हरी मिर्ची के साथ में, है ना। नींबू को आपको कभी भी हरी मिर्ची के साथ में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं खट्टी मीठी, तो भाई यहाँ पर जो है क्या होता है, ये दरिद्रता का वास रह जाता है। तो इसीलिए दोस्तों आपको अपने घर में मीठा तो एक अलग से रखना ही चाहिए, क्योंकि मीठा का जो भोग रहता है वो माता लक्ष्मी जी को लगता है। माता लक्ष्मी जी को मीठा बहुत पसंद है। पर वहीं पर अगर बात करें माता लक्ष्मी जी की बहन की, तो उनको खट्टा मीठा बहुत पसंद है। और जब आप नींबू और हरी मिर्ची को एक साथ रख देते हो, तो वहाँ पर दरिद्रता का वास हो जाता है, और वहीं पर दरिद्रता आकर रहने लगती है, जिससे कि आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है। आज से नींबू अलग जगह पर रखना है, मिर्ची अलग जगह पर रखना है। कुछ लोगों के फ्रिज में एक साथ नींबू मिर्ची रखे हुए होते हैं, तो इस बात को भी आज से ही सुधार लेना। नींबू आप अलग रखना, मिर्ची अलग रखना। आपने देखा होगा कि नींबू मिर्ची को लोग बांध कर रखते हैं, वो इसीलिए रखते हैं कि भाई उनकी जो भी नज़र आती है, जो भी दरिद्रता आती है, वो बाहर के बाहर उसी नींबू मिर्ची में रह जाए। इसीलिए आप लोगों को भी नींबू मिर्ची एक साथ कभी नहीं रखना है। इन नियमों का आप लोग पालन इस महीने में करके देख लें, अगले महीने आपको कुछ चमत्कार देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा और भी नियम है जो कि हम आपको आने वाली वीडियोस में ज़रूर बता देंगे। बाकी आपको कोई भी दिक्कत परेशानी या समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।